हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम समझने वाले हैं टू किंगडम सिस्टम के बारे में और समझेंगे कि किसने दिया था, इसके मेरिट क्या थे, यानी कि इसके ड्रॉबैक क्या थे, सॉरी मेरिट क्या थे और डीमेरिट क्या थे, ड्रॉबैक क्या थे और इसके पोस्टुलेट क्या थे और किसने दिया और ये एक्चुअल में होता क्या है, कौन कौन से किंगडम इस टाइप पे इंट्रोड्यूस किए गए और कैसे इंट्रोड्यूस किए, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं टू किंगडम सिस्टम में। तो टू किंगडम सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि जो किसी चीज़ का सिस्टम है, ये किंगडम में किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टू किंगडम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, जब दो किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया तो उसे क्या कह दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया। और ये दिया गया था किसके द्वारा, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस। ठीक है, जो टू किंगडम जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो दिया था कार्लस लिनियस ने। ठीक है, और इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को किस में इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी सिस्टम नेचुरल नाम से 1758 में, जिस बुक में उन्होंने बताया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। इन्होंने इसमें एक्चुअल में किया गया था, तो इन्होंने किया था कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था। फर्स्ट किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया। इससे पहले अरिस्टोटल थियोक्रिटस ने क्या किया था, जो ऑर्गेनिज्म को सिंपल प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई कर दिया था। बट जब कार्लस लिनियस आए तो इन्होंने साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट कॉपी में एनिमल और एनिमेलिया और प्लांटे किंगडम को बताया था और उसके बारे में क्लासिफिकेशन दिया था। अब बात करते हैं कि इन्होंने किस क्राइटेरिया के बेसिस पे एनिमेलिया और प्लांटे को अलग अलग किया था। ठीक है, एनिमेलिया से सिंपल सा मतलब इनका एनिमल से और प्लांटे का मीन्स प्लांट से। ठीक है, लैंग्वेज अलग है ग्रीक। तो क्या क्राइटेरिया थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसके बेसिस पे एनिमेलिया और प्लांटे को अलग अलग किया जाता है, अलग अलग क्लासीफाई किया गया। जो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया था वो था सेल वॉल। हमने क्या किया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिया तो उसके सबसे पहले उसका क्या देखा, सेल वॉल देखा। और सेल वॉल देखने उसका सेल देखा और उसमें सेल में क्या देखा, उसका सेल वॉल देखा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है तो हमने क्या कहा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट किंगडम के अंदर रखा जाएगा, और अगर एब्सेंट है तो उसे एनिमेलिया किंगडम के अंदर रखा जाएगा। ये तो क्या हो गया, सिंपल मतलब उसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट मतलब बता दिया। देन उसके बाद हमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स को देखा गया। अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये मतलब एक प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड को, मतलब फ्लूइड को रिलीज करने की प्रॉपर्टी होती है। कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल क्या काम करते हैं, फ्लूइड को रिलीज करते हैं। तो अगर एनिमेलियम में ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहीं जो प्लांट होता है उसमें ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं। एक्सेप्शन है इसमें एक यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना में के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, बट फिर भी इसे प्लांटे में रखा गया क्योंकि जो यूग्लिना होता है, क्लेमाइडोन मोनस हो गए, इस तरीके जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास दोनों तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एनिमल के भी कैरेक्टर होते हैं, प्लांट के भी कैरेक्टर होते हैं, बट वो अलग अलग सीजन पे अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। देन जो क्राइटेरिया हमने यूज किया था क्लासिफिकेशन में वो था लोकोमोशन। लोकोमोशन का मीन्स होता है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या अपनी मतलब चल सकता है कि नहीं। सिंपल आप लोकोमोशन का समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है कि नहीं, मूवेबल है तो लोकोमोटिव है, नहीं है तो नॉन लोकोमोटिव होता है। तो एनिमल क्या होते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। एनिमल में लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, मसल सिम्ट्री प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो एनिमेलिया क्या होता है, लोकोमोशन कर सकता है। बट प्लांट क्या चल सकते हैं, प्लांट तो नहीं चल सकते, इसलिए उसे एब्सेंट रखा गया, लोकोमोशन उसमें नहीं होता। बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है एनिमेलिया और प्लांटे में। न्यूट्रिशन आपको पता है, एनिमल क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपने फूड नहीं बना सकते। तो इन्होंने न्यूट्रिशन में क्या देखा कि अगर जो ऑर्गेनिज्म फूड नहीं बना पा रहा है, यानी कि जो न्यूट्रिशन किस तरीके से ले रहा है, सिर्फ खा के ले रहा है, खुद बना के नहीं खा रहा है, एक्चुअल में किसी और के द्वारा बनाया गया फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर इनहेल कर रहा है, तो इंटेक कर रहा है सॉरी, तो उसे हम क्या कह देते हैं, हेटरोट्रॉपी कह देते हैं। तो जो एनिमेलिया होता है वो हेटरोट्रॉपी होता है, प्लांटे के द्वारा जो बनाए गए फूड्स होते हैं उनको इंटेक करता है। देन प्लांट में क्या देखेगा न्यूट्रिशन, प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुले का मीन्स क्या है कि बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है उसके हिसाब से एनिमल कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। एनिमल क्या होता है, जब भी कोई चेंज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो जो रिस्पॉन्स करते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं, और जो प्लांट होता है बहुत स्लो
रिएक्ट करता है, ठीक है। अब किस तरीके से रिएक्ट करता है आपको पता है, रिस्पॉन्स किस तरीके से करेगा। जैसे मान लीजिए एक एनिमल है और एनिमल में आप किसी भी एनिमल को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक शेर को लिया और आप उसके सामने चले गए, सो वहां पे आपका क्या एक्सटर्नल स्टिमुलेशन होगा, आप उसको देख के डर जाएंगे और वहां से भागना स्टार्ट कर देंगे। सो आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन अगर वहीं प्लांट में बात करें तो प्लांट में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई भी कुछ भी होता रहे, वहां कुछ भी हो तो उसमें कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे आप कोई मार रहा है तो आप उसके हिसाब से एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कैसा होगा, आप उसको बचाने, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, तो आप में जो स्टिमुलेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर आप पेड़ को काट देते हैं, आप मान लीजिए पेड़ को काट के छोड़ के चले गए, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, प्लांट अपने आप को ग्रोथ करता है, क्या वो एकदम से ग्रो मतलब एकदम से ठीक हो जाता है, नहीं, उसको टाइम लगता है उस ब्रांच को ग्रो करने में, ठीक है। तो उसमें जो प्लांट में जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन होता है या कोई भी चेंजेस होता है जो कि उसको पसंद नहीं है बोल सकते हैं, उसके हिसाब से वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसी को स्टिमुलेशन कहते हैं। तो ये स्टिमुलेशन एनिमेलिया में बहुत फास्ट होता है और प्लांट में बहुत स्लो होता है। ये था 5 क्राइटेरिया जिसके बेसिस में प्लांट और एनिमल को डिफ्रेंशिएट किया गया था। प्लांट किंगडम के प्लांट के बारे में कुछ, प्लांट की एक डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच thick cell wall is covered around the cell found outside the plasma membrane is called as plant, ठीक है। सिंपल से डेफिनेशन ये क्या कहना चाहती है, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको समझाया कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल से, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल से कवर होगी उसे हम प्लांट कहते हैं। तो उसी को ये डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो प्लांट किंगडम के अंदर किस किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया। प्लांट किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया, स्लिम माउल को रखा गया, यूग्लिना को रखा गया, वायरस को रखा गया, फंजाई को रखा गया, एल्गी को रखा गया। एल्गी में भी कुछ एग्जाम्पल है, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनस, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, और इसके अलावा जो एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स को रखा गया, टेरिडोफाइट्स को रखा गया, जिम्नोस्पर्म को रखा गया और एंजियोस्पर्म को इस प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया। इसके सारे बहुत ज़्यादा, इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म को इस प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया। कुछ एग्जांपल बात कर लेते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट थे, जितने भी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट थे, और इसके अलावा जितने जो प्रोटोजोआ थे, प्रोटोजोआ में एग्जांपल की बात करें जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सभी को किस में रखा गया, एनिमल किंगडम में रखा गया। अब इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट का बहुत ही सिंपल मतलब होता है, स्पाइरल कोड प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रेट होते हैं, स्पाइरल कोड एब्सेंट होती है, इनवर्टिब्रेट होते हैं। प्रोटोजोआ अमीबा आपने पढ़ा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, पैरामीशियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल थे एनिमल किंगडम के। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में बहुत सारे एग्जांपल लग जाएंगे जिसमें आप बता सकते हैं कि एनिमल किंगडम में किस किस को रखा गया। बात करते हैं इसके कुछ मेरिट्स के बारे में कि इसके एडवांटेज क्या क्या थे। जो इसका फर्स्ट एडवांटेज था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन 2 किंगडम्स ऑनली, ठीक है। आपको पता है कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें सिर्फ 2 ही किंगडम है, एक प्लांटे और एक एनिमलिया। तो इसमें क्या होता था, बहुत ही सिंपल होता था, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठाया हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो प्लांट होगा या वो एनिमल होगा। तो इसमें क्या होता था, जब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ईजी हो जाता था, हम बहुत ही आसानी से ऑर्गेनिज्म को बता देते थे कि ये एनिमल है कि ये प्लांट है, ये इसका एक मेरिट था। देन उसके बाद इसमें जो हम क्या करते थे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई कर देते थे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो जाता था, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मीन्स ही होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर देते, तो हमें ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम उसके सेल के अंदर डीप में स्टडी नहीं करते थे, ना उनके ऑर्गन्स का अरेंजमेंट चेक करते थे कि किस तरीके से ऑर्गन का अरेंजमेंट है, कौन कौन से उसमें ऑर्गन प्रेजेंट है, ये सब हम चेक नहीं करते। सिंपल उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा और हमने उसे क्लासीफाई कर दिया कि ये प्लांट है कि ये एनिमल है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड सीक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होते जाता है स्पीसीज का, उसे हम क्लासिफाई करते जाते हैं। जैसे अब इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन किस तरीके से हो रहा है उस टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म है, अब मैं इसको थोड़ा मैथ के टर्म में समझा देता हूँ। जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये डिवाइड हो जाता है बी में और ये डिवाइड हो जाता है सी में, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म ए था वो दो में और 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया। या मैं कहूँ कि एक फादर था और उसमें 2 डॉटर सेल बना ली, ठीक है, 2 डॉटर हो गए, ठीक है। देन इसके बाद इसमें भी कुछ चेंज आएगा, तो ये बना सकता है सी बना लेगा, सॉरी ये बना लेगा, डी बना लेगा, ई बना लेगा। तो ये क्या हो रहा है, अब मैं कहूँ ई का इवोल्यूशन क्या है, तो ई जो है बी से बना है और बी किससे बना है, ए से बना है। तो ये जो
स्टडी होगी इसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। ये क्या हो रहा है, इसमें इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत सिंपल था। इसके क्लासिफिकेशन ये फेल क्यों, टू किंगडम सिस्टम फेल क्यों एक्चुअल में, क्योंकि इसके जो मेरिट थे उससे ज्यादा इसके डिमेरिट थे। और डिमेरिट क्या था, फर्स्ट डिमेरिट था इट हैज पुट टुगेदर दैट यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, क्या कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसमें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को एक साथ उठा के रख दिया था। अब कैसे एक साथ उठा के रख दिया था, अगर आपको मैं एनिमल में समझाऊं तो आपको पता है कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है प्रोटोजोआ, अमीबा आपको पता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या हो गया कि जितने भी सेल आपके पास कितनी भी हो सबको एक साथ उठा के एक ही ग्रुप में रख दिया, ज्यादा क्लासिफिकेशन पे देखा नहीं गया, आपने काउंट ही नहीं किया कि मतलब इसमें एक सेल है कि इसमें ज्यादा सेल है, और इस तरीके से उन्हें क्लासिफाई कर दिया। ये एक ड्रॉबैक था जिसके बेसिस पे ये मतलब इसके ड्रॉबैक थे जिसको आगे हटाया गया था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और इन्होंने क्या किया था, इट हैज पुट टुगेदर यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। अब यहाँ पे दो टर्म आ गए, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट होता है क्या, एक्चुअली में ये समझिए। यूकैरियोट का मीन्स होता है ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट का मीन्स होता है ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट का मीन्स न्यूक्लियस ओपन है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, सिंपल सा एक न्यूक्लियस पड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। इसलिए कहते हैं यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, यार ये नहीं कहते कि न्यूक्लियस नहीं है, ये कहते हैं कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। यूकैरियोट में प्रेजेंट और प्रोकैरियोट में एब्सेंट। तो इन्होंने क्या किया, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूकैरियोट होते हैं, ठीक है, और जो कुछ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट भी होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो फंजाई होता है वो यूकैरियोट होता है, जो एल्गी होता है उसमें भी कुछ यूकैरियोट होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन का ये डिमेरिट था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल से जिसके पास न्यूक्लियस है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है, एक ही ग्रुप में आपने उसे उठा के रख दिया। देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ही साथ ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म को एक ही साथ रख दिया, या फिर मैं कहूँ कि एक ही साथ इन्होंने फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म को रख दिया। अब ये ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप होता क्या है, तो ऑटोट्रॉप मैंने अभी आपको पहले भी समझाया कि ऑटोट्रॉप का मीन्स क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स, और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए उसे कहते हैं हेटरोट्रॉप। तो इन्होंने क्या किया, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप को एक साथ रख दिया, ठीक है। ये इसका एक ड्रॉबैक था। बात करते कुछ और इसके भी ड्रॉबैक है, कैसे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब आपको पता है कि यूग्लिना के पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, बट इन्होंने उसको प्लांट में रखा, ठीक है। वैसे यूग्लिना के पास दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, प्लांट के भी होते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर होते हैं। जब उसमें चेंजेस आते हैं तो वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। देन ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, स्लिम और क्लेमाइडोमोनास है बहुत प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर। अब यूग्लिना के पास, स्लाइमाइड के पास और क्लेमाइडोमोनास के पास दोनों तरह के कैरेक्टर है, प्लांट के भी कैरेक्टर है, एनिमल के भी कैरेक्टर है। तो ये जो था क्लासिफिकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक था, हम ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे थे कि यूग्लिना और स्लिमाइड और क्लेमाइडोमोनास को अलग रखा है। मतलब अगर उन्हें एक साथ रख दिया, प्लांट में रख दिया, तो हम कैसे बता पाएंगे कि इनके पास एनिमल के भी कैरेक्टर है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ड्रॉबैक भी है, जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वाज इनएडुकेट, देयरफॉर ही शुड हैव कंसीडर्ड अदर फीचर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, हैबिटेट एंड फाइलोजेनी एक्सेट्रा, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मीन्स क्या है, पहले ये समझिए। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मीन्स है कि ग्रोथ का मीन आप समझ सकते हैं, जितने भी जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं उन सभी की स्टडी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर की जाती थी। उसी के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास कोई एक अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, उन सभी कैरेक्टर की स्टडी की जाएगी। कोई भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को मतलब हटाया नहीं जाएगा, नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, जितने भी कैरेक्टर सबकी स्टडी की जाएगी, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, इसमें से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात की है, मीन्स इसमें सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे हम सभी एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखेंगे और हम क्या कहेंगे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। लेकिन ये इसका ड्रॉबैक था, क्यों? क्योंकि हमें क्या था, सेल का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर भी देखना था कि वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, एनाटॉमी का स्ट्रक्चर देखना था, ठीक है, हैबिटेट देखना था कि किस तरीके के हैबिटेट में वो रहता है, ठीक है, फाइलोजेनी देखना था, उसका कंप्लीट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हमें देखना था। तो ये क्या थे, कुछ ड्रॉबैक थे जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के थे। और देन इसको हटाया गया करीब 100 साल के बाद
जिसको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हटाया गया था और जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और इसके अलावा जो था एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि रह गया था, जो ही डिड नॉट कंसीडर सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन का मीन्स क्या है कि जो सेल वॉल है किस तरीके के केमिकल से बनी हुई है। अब आपको पता है कि जो प्लांट होता है उसमें जो सेल वॉल होती है वो होती है सेलुलोज की, ठीक है। उसका जो कंपोजिशन होता है वो सेलुलोज होता है। लेकिन अगर हम वही बात करें बैक्टीरिया में तो वहाँ होता है ग्लूकोपेप्टाइड, तो वहाँ जो कंपोजिशन होता है चेंज होता है। तो हम कैसे बता पाएंगे कि उसमें क्या था कि इसमें कंसिडर नहीं किया गया था अलग अलग सेल वॉल के कंपोजिशन को। सो ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और आपको समझ में आया होगा कि प्लांट और एनिमलिया किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। देन इसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम क्यों लाया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिमेरिट थे और जिसको हटाया गया नेक्स्ट जब अपडेट किया गया, जब सिविलाइजेशन और आगे हुई। सो आई होप कि जो आज का वीडियो लेक्चर था वो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।